हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि यूजीसी नेट का जो है एग्जाम क्या होता है और इसे कौन कंडक्ट कराता है, इसके लिए क्या एज क्राइटेरिया है, क्या एग्जाम पैटर्न है, क्या सिलेबस है। आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और ये बता चलो देखते हैं कि क्या होता है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन। यूजीसी नेट जो एग्जाम है वो कंडक्ट कराता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, एनटीए। नेशनल ये नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है। अगर आपको किसी यूनिवर्सिटी के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो आपके पास ये नेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपको किसी यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए एडमिशन के लिए जाना है तो आपके पास जेआरएफ या फिर नेट का ये सर्टिफिकेट जो है आपके पास होना चाहिए। अब देखते हैं कि क्या इसकी क्वालिफिकेशंस है। अगर आप मास्टर डिग्री कंप्लीट कर चुके हैं तो आपके पास 55 परसेंटेज अपने मास्टर डिग्री में होना चाहिए अगर आप जनरल और ईडब्ल्यूएस से हैं। अगर आप इन सब कैटेगरी से हैं तो 50% मार्क्स जो है आपके होने चाहिए मास्टर डिग्री में। अगर आप ड्यूरिंग अपनी मास्टर्स में मतलब आप अपने मास्टर्स कर रहे हैं तो भी आप अपनी जो नेट का एग्जाम है वो दे सकते हैं। लेकिन सर ये है कि आपको लास्ट में मास्टर डिग्री डिग्री कंप्लीट करते करते आपके पास में जो क्राइटेरिया दे रखे हैं ये कंप्लीट होने चाहिए। नेक्स्ट आपका जो एज लिमिट क्या है आपके इस एग्जाम के लिए। अगर आप जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी मैक्सिमम एज जो है वो 30 ईयर होनी चाहिए। अगर आप इन सब कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको ये रिलैक्सेशन आपको दिए जाते हैं। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कहीं पर अप्लाई कर रहे हैं इस नेट के सर्टिफिकेट से तो आपको कोई अपर लिमिट एज नहीं है। चाहे 50 साल के हो आप, चाहे 60 साल के हो, चाहे 85 ईयर के हो, आप नेट सर्टिफिकेट से असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं कहीं पर भी। अगर आपको रिसर्च फेलोशिप चाहिए, आप कहीं पे मतलब पीएचडी में एडमिशन लेते हैं और आपको फेलोशिप चाहिए तो आपको एज लिमिट जो है वो 30 ईयर का दिया गया है मैक्सिमम। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि क्या एग्जाम पैटर्न है इस नेट का। तो इसके अंदर मेनली दो पेपर्स आते हैं, पेपर वन और जो है पेपर टू। पेपर वन जो है वो सभी सब्जेक्ट जैसे कि एमबीए हो गया, एमकॉम हो गया, एमएससी हो गया, सबके लिए सेम सिलेबस है। इसके अंदर 50 क्वेश्चन आते हैं। एक जो क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स का होता है और इसके टोटल जो मार्क्स होते हैं वो 100 के होते हैं। ये एक जनरल पेपर है। इसके सिलेबस की हम आगे बात करेंगे। और जो पेपर टू होता है वो होता है सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। जैसे अगर मैं एमकॉम की बात करूँ तो मेरे पास कॉमर्स है तो इसके सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो कॉमर्स से पूछे जाएंगे। अगर आपके पास एमबीए है तो आपके जो मैनेजमेंट से जो क्वेश्चन रिलेटेड जो आपके सिलेबस है उससे पूछे जाएंगे। अगर आपके पास साइंस है तो आपके साइंस में जो फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी है उनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये इसके अंदर जो पेपर टू में होता है वो 100 क्वेश्चन होते हैं। हर क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स के होते हैं। उसके अंदर टोटल मार्क्स जो हो गए वो है 200। तो ये पेपर वन और पेपर टू दोनों को मिला के जो है आपका वो 300 मार्क्स का ये पेपर बन। तो टोटल क्वेश्चन जो इसके अंदर हो गए वो हो गए 150। ये देखो क्वेश्चन हो गए टोटल 150, मार्क्स जो हो गए 300 क्योंकि हर एक क्वेश्चन जो 2 मार्क्स का हो गया। और आपको इसके अंदर 3 आवर्स जो है आपको अलॉटेड किए जाते हैं कि आपको 3 घंटे में आपको ये पेपर पूरा करना है। और ये जो पेपर है वो सीबीटी मोड में कंडक्ट किया जाता है कि आपको कंप्यूटर की स्क्रीन के आगे बैठ के आपको ये पेपर देना होता है। खुशी की बात ये है कि अभी तक इस पेपर में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं आई है। आप कभी मार सकते हैं। जब एक नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपके लिए बहुत बेनिफिट है ये। नेक्स्ट की इस एग्जाम की जो साइकिल है वो क्या है। ये एग्जाम जनरली साल में 2 बार कंडक्ट किया जाता है। एक तो आपके जून साइकिल में, एक किया जाता है दिसंबर साइकिल में। रिसेंटली अभी दिसंबर 25 के एग्जाम हुए हैं और फिर अब नेक्स्ट जो है वो आपको जून 26 में जो है वो एग्जाम इसका वो कंडक्ट किया जाएगा। अब इसके सिलेबस के बारे में बात करते हैं कि पेपर वन पेपर टू का जो है सिलेबस क्या है। पेपर वन जो सबके लिए सेम है ये है। आपके इसके अंदर टीचिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि टीचिंग क्या होती है, का टीचिंग के ऑब्जेक्टिव क्या है, लेवल्स ऑफ टीचिंग क्या है, लर्नर की कैपेसिटीज क्या है,
लर्नर की इन्वायरमेंट या आईसी ये जो टूल्स होते हैं टीचिंग के उनसे बारे में आपको जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपकी जो रिसर्च है रिसर्च से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस टाइप की रिसर्च होती है, क्या रिसर्च होती है, हिस्टोरिकल, क्वांटिटिव, नॉमिनल, ऑर्डिनल, ये सब के बारे में पूछा जाता है। तीसरा आपसे कॉम्प्रिहेंशन से पूछा जाते हैं कि आपको एक पेसेज दे दिया जाएगा और आपको बोला जाए 5 क्वेश्चन दे दिए जाएंगे कि पेसेज में से क्वेश्चन के आंसर्स बताओ। तो आपको ये भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। को किस कम्युनिकेशन से क्वेश्चन आते हैं कि कम्युनिकेशन क्या होती है, टाइप्स क्या होते हैं, कम्युनिकेशन कैसी, वर्बल, नॉन वर्बल, इंटरकल्चरल, मास मीडिया से भी क्वेश्चन आए थे हैं। नेक्स्ट आपके जो है मैथमेटिक्स से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें आपसे रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एज और ब्लड रिलेशन काफी कुछ पूछा जाता है आपसे मैथ में। और जो लॉजिकल रीजनिंग है उसमें भी आपसे पूछे जाते हैं कि मोड क्या होते हैं, फिगर्स क्या होते हैं, स्टेटमेंट क्या होते हैं, आर्गुमेंट क्या होते हैं, फैलेसीज क्या होती हैं और वेन डायग्राम क्या होते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, इन सब के बारे में आपसे पूछा जाता है। आप नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट आपको डीआई से बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आपको एक पूरा क्वेश्चन दे दिया जाता है डीआई के फॉर्मेट में, पेसिस टाइप में, और आपको उसमें से आंसर देने होते हैं। इसमें आपको रेशियो, प्रोपोर्शन सबके मिक्स क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और नेक्स्ट आपका जो आईसीटी, आपको कंप्यूटर की कितनी नॉलेज है इसके बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आईसीटी क्या होते हैं, ईमेल क्या होते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, आईसीटी, सीपीयू, इन सब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट रूप से पीपल एंड एनवायरनमेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें कि वाटर पॉल्यूशन क्या होता है, एयर पॉल्यूशन क्या होता है, सॉलिड वाटर, इन सब के बारे में काफी सारे पूछे जाते हैं क्वेश्चन। क्लाइमेट चेंज के बारे में पूछे जाता है, आपका ग्रीन हाउस गैस के बारे में पूछा जाता है। और ये जो नए नए कमीशंस आ रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आ रहे हैं, इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। और इसमें फिर हायर एजुकेशन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप मास्टर्स कर रहे हैं ना, तो आपको एजुकेशन के बारे में पता होगा कि हम यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं तो यूनिवर्सिटीज के बारे में पूछा जाता है इसमें, यूनिवर्सिटी के बारे में पूछा जाता है इसमें। और ये कमीशंस, अपनी हिस्ट्री क्या है इंडियन एजुकेशन की, कौन कौन से कमीशंस आए थे, इन सब के बारे में आपसे पूछा जाता है। तो ये आपका पेपर वन है। पेपर वन आपका क्या है कि 50 मार्क्स, सॉरी 50 क्वेश्चंस का होता है, जिसके अंदर हर एक क्वेश्चन जो वो 2 मार्क्स का होता है। और ये टोटल जो मार्क्स हो गया वो हो गया 100 मार्क्स का। ये आपका पेपर वन रहता है। फिर नेक्स्ट आता है आपका जो पेपर स्पेसिफिक, मतलब कि आपने जो भी है, एमबीए है, एमएससी है, एमकॉम है, आपका जनरल जो पेपर है उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें जो है आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर एक जो क्वेश्चन होता है वो 2 मार्क्स का होता है। और ये टोटल जो है 200 मार्क्स का होता है पेपर। अच्छा, मैंने अभी कॉमर्स का लिया है, आप अपने भी मतलब उसमें डाउनलोड कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट स्पेसिफिक, जैसे मैं आपको करके बताता हूँ। आप इसमें लिख सकते हैं कि यूजीसी नेट पेपर टू सिलेबस। तो आप ये आपकी यूजीसी नेट की जो वेबसाइट, आप इस पे जाएंगे, आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं जैसे कि पॉलिटिकल साइंस हो गया, फिलोसॉफी हो गया, कॉमर्स हो गया, एजुकेशन, आप सबके इसमें आप हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर आपको इसके सिलेबस का पीडीएफ मिल जाएगा। तो अभी चलते हैं आगे। ये कॉमर्स की हमें पर्टिकुलर कॉमर्स की जो है क्लासेस देता हूँ, तो इसमें आपको कॉमर्स का जो सिलेबस है वो बता रहा हूँ। यूनिट वन जो है आपको बिजनेस इन्वायरमेंट और इंटरनेशनल बिजनेस से पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। यूनिट टू में आपके अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग से और बिजनेस इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बिजनेस फाइनेंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रिसर्च, एचआरएम, बैंकिंग, मार्केटिंग, लीगल एस्पेक्ट और इनकम टैक्स, इनसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
तो ये आपका पेपर 1 और पेपर 2 का सिलेबस की बात हो गई। अब हम देखते हैं कि इसमें एग्जाम में क्या कैटेगरीज है। जैसे देखते हो, मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ। जैसे कि पूरा जो पेपर है वो 300 मार्क्स का पेपर है। ठीक है। और मैं मान लो कि एज एग्जाम्पल की तरीके से मान लो कि एक लड़का है, उसकी जर्नल कैटेगरी है, और इसमें मैं एस्टिमेट ले रहा हूँ, मुझे कोई वो नहीं ले रहा, कट ऑफ के बेसिस पे कितने ही जा सकती है। मान लो इसने स्कोर किए 300 में से 165, तो इसका जो है पीएचडी ओनली जो कैटेगरी है वो क्लियर हो गया है। थर्ड कैटेगरी जिसको बोला जाता है पीएचडी ओनली। अगर इसने 194 मार्क्स स्कोर करे तो इसका जो है नेट क्वालिफाई हो जाएगा। तो इसका जो माना जाएगा कि कैटेगरी 2 जो है इसने क्वालिफाई कर लिया है। ये एस्टिमेट नंबर ले रहा हूँ मैं, ऐसे कुछ कट ऑफ पे बेसिस पे जाते हैं सारे नंबर्स। मैं बस आपको एग्जांपल दे रहा हूँ समझने के लिए। मान लो इसने 200 मार्क 10 मार्क्स जो है क्लियर किए, तो इस मतलब इसका जीआरएफ क्लियर हो चुका है। तो ये कैटेगरी 1 के अंदर इंक्लूड होता है। अगर आप देखो, इनमें फर्क क्या है तीनों कैटेगरीज में। अगर आप एडमिशन टू पीएचडी ओनली, अगर आपका पीएचडी ओनली क्लियर है, तो आप जेआरएफ की जो फेलोशिप है, मतलब आपकी जो जेआरएफ है उसके अंदर अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेते हैं तो आपको हर महीने 37,000 के समथिंग आपको फेलोशिप दी जाती है। आपको रिसर्च करने के लिए आपको हर महीने 37,000 रुपए मिलते हैं फेलोशिप। अगर आप नेट क्वालिफाइड हैं तो आपको हर महीने 8,000 रुपए मिलते हैं। और अगर आप पीएचडी ओनली है तो आपको कुछ नहीं मिलता है स्कॉलरशिप में। तो आप देखो, अगर आपने पीएचडी ओनली क्लियर किया है तो आप जेआरएफ की फेलोशिप नहीं ले सकते। अगर आप पीएचडी ओनली हैं तो आपका जो किसी भी यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर या कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पे आप अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन आप पीएचडी के लिए एडमिशन जरूर ले सकते हैं। अगर आपका नेट क्वालिफाइड है कैटेगरी 2, तो आप क्या है कि फेलोशिप आप नहीं ले सकते जेआरएफ वाली, लेकिन आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, और आप पीएचडी में एडमिशन के लिए भी आप एलिजिबल हैं। अगर आपकी फर्स्ट कैटेगरी आपकी क्लियर हो गई है जेआरएफ, तो आप क्या है कि जेआरएफ की फेलोशिप भी ले सकते हैं, आप असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन सकते हैं, आप पीएचडी में एडमिशन भी ले सकते हैं। बेसिकली आपकी बल्ले बल्ले जब ही है जब आप जेआरएफ क्लियर करेंगे। अगर आप नेट क्वालिफाइड हैं तो आप इन सब के लिए क्वालिफाइड हैं। अगर आप पीएचडी ओनली है तो आप सिर्फ एडमिशन टू पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द यूजीसी नेट एग्जामिनेशन। होप सो कि आपको समझ में आया होगा कि ये यूजीसी नेट एग्जाम जो है वो क्या है, क्या एग्जाम पैटर्न है इसका, और एवरीथिंग वी हैव डिस्कस्ड। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप सो कि आपको बहुत पसंद आया होगा। धन्यवाद।